So program is a collection of instructions. Instructions are the command. और कमांड के कलेक्शन से प्रोग्राम बना है, प्रोग्राम के कलेक्शन से सॉफ्टवेयर बनता है. तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर वी रिक्वायर टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पढ़ते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बेसिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. यूजर कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, जिसके साथ भी कम्युनिकेट करना है उसकी भाषा हमको आनी चाहिए ना, तभी तो हम उसके साथ बात कर पाएंगे. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज communicate with the hardware, but directly it is not able to communicate with the hardware. We required some internal softwares which are the converter, which will convert this programming language into low level, then machine can understand. This is the way how the software works. What is C? C is a programming language which is used to design the computer and applications. Application को ही software बोलते हैं, जैसे हम application को ही short में बोलते हैं app, WhatsApp app, Facebook app, है ना. तो application are nothing but the software. Then why do we use C? अरे भाई what is C? C क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाई डू वी यूज, हम C को यूज क्यों करेंगे? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. सो वी यूज द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिजाइन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन. अरे जिसका काम है सॉफ्टवेयर बनाना, उसको इस्तेमाल इसके लिए करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. सो व्हाट इज C? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. फिर हम क्यों यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करेंगे. Who invented this programming language? C programming language invented by the Dennis Ritchie, name of scientist. कौन से ईयर में इन्वेंट किया? 1972 में. अमेरिकन साइंटिस्ट है, बेल लेबोरेटरी में इन्वेंट किया. इसके साथ एक पार्टनर भी था इसका, जिसका भी नाम मेंशन किया हमने, केन थॉमसन. और डेनिस रिची का बर्थ है 19th, है ना शिवानी? 19th कहाँ गई शिवानी? Yes, on September. 19th सितंबर शिवानी. हाँ, 9 सितंबर 1941. एंड वो कब तक थे? 12 अक्टूबर. डेनिस रिची को कहा जाता है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं जनक. has invented, that's why he is the Janak, that is the father of C programming language. Then which are the different software which we are going to use for designing, developing the program or executing the program? These are the different softwares. These softwares are known as the compiler, or we have learned the definition of compiler. What is compiler? It is used to convert high-level language into low-level language. Information. Language into ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ओके, नाउ 1 मिनट वेट कीजिए. नाउ so not only this example, there are various types of compiler. When we are going to start, जब हम स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे. But just we have listed here following are the some applications, और उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम C का प्रोग्राम लिखेंगे. बट C का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सिस्टम लगता है, कंप्यूटर लगता है. बट यू मे नॉट हैव एवरीवन द सिस्टम विथ यू, बट वी आर हैविंग द ऑप्शन आल्सो विथ अस. देयर आर different mobile applications or mobile apps are also available which act as the compiler provided by the same organization, same company. मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, डेस्कटॉप के लिए भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है. तो यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम गोइंग टू शो यू इन द प्रोग्रामिंग, यू कैन डू इन योर मोबाइल ऑल्सो. और ग्रेजुअली यू हैव टू सबमिट ईच एंड एवरी वर्क टू मी ऑल्सो एज द होमवर्क. विल टेल यू वन बाय वन. सो दिस थिंग्स वी हैव लर्न अप टू यस्टरडे. कल तक हमने ये सारी चीजें देखी थी, मैंने आपको रिपीट किया, अभी आप मुझे रिपीट करके बताओगे, है ना. सो इज गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव डिस्कस यस्टरडे. रेज योर हैंड.
बाप रे, पूरे क्लास ने हैंड रेज किया है, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। हाँ, सॉफ्टवेयर वाई वी यूज फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, अरे जिस चीज को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हम उसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करेंगे। ओके, इन्वेंशन किया डेनिस रिची ने, ओके, जिसको फादर कहा जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर के नाम, टर्बो सी इज द कंपाइलर, टर्बो सी प्लस प्लस इज ऑल्सो कंपाइलर, GNU-C is also compiler, everything is compiler, these all examples are compiler. Code blocks, NetBeans, these are the name of software that are nothing but the compiler. Or whatever I have discussed yesterday with you, same things we are having. Computer is an electronic device which operate under the control of instructions. आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा ही काम करता है वो। और पता है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कौन देता है, वो एक प्रोग्राम के फॉर्म में प्रोग्रामर ही देता है। और प्रोग्रामर कौन होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं ना, उनकी पोस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। और आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इतनी बूम है, आपके रिलेटिव होंगे या आप पहचानते होंगे किसी को, तो इलेक्ट्रॉनिक के मैक्सिमम स्टूडेंट भी इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब सॉफ्टवेयर कंपनी में करते हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक में हुई है। भाई ऐसा क्यों? भाई सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, हाँ, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होते हैं, अकेले सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर थोड़ी चलने वाला है। शिवानी, अकेले हार्डवेयर से कंप्यूटर चलेगा? नो सर, नहीं। और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर चलेगा? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एनी कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट जो मैंने बोले वो तो हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। अभी हार्डवेयर में वो सब आ गए जो कल हमने लिस्ट किए, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमें फिजिकली दिखते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो होते तो है लेकिन दिखते नहीं है। सर सॉफ्टवेयर दिखता ना हमको। शिवानी, सॉफ्टवेयर दिखता आपको? नो सर। सॉफ्टवेयर को बेटा वर्चुअल क्यों का सॉफ्टवेयर को वर्चुअल क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। एवरीवन, सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है कि हम जिसको टच कर सके। आप बोलोगे सर हम तो मोबाइल पे टच करते, बेटा आप स्क्रीन के ग्लास पे टच करते हो, सॉफ्टवेयर को थोड़ी टच करते हो। आप स्क्रीन के ग्लास पे टच करते ना, उसका इंटरफेस जाता है फिर अंदर। शिवानी, हार्डवेयर फिजिकल एंटिटी होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर आर द वर्चुअल एंटिटी। सॉफ्टवेयर को वर्चुअल एंटिटी कहा जाता है। वर्चुअल का मतलब होता है जो दिखता तो नहीं है लेकिन रहता है। तो सॉफ्टवेयर भी वैसे होते हैं। आप जो भी कोड लिखते हो वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आप स्टोर करते मेमोरी में प्रोग्राम को, वो भी वर्चुअल है। आप टच थोड़ी कर सकते, मतलब आप उसको ऐसे पकड़ के गिरा सकते, फेंक नहीं सकते ना, जैसे कोई फिजिकल कंपोनेंट रहा, जैसे मोबाइल रहा। शिवानी, आपका शिवानी, यस सर। आपके पास मोबाइल है, उसको ऐसे हाथ में लेके आप फेंक सकते। फेंको तो एक बार नीचे करके तो देखो शिवानी, ऐसा देखो तो क्या होता है। शिवानी बता सबको, हमको। शिवानी, नहीं कर सकती सर। हाँ तो बेटा मोबाइल या कुछ भी एनी कंपोनेंट जो फिजिकल है जिसको हम टच कर सकते हैं, मोबाइल हो गया, आपका वॉच हो गया, आपकी पेन हो गई, उसको उठा के ऐसे नीचे फेंको तो टूटेगा ना वो। शिवानी, यस ऑफ कोर्स टूटेगा। हाँ, क्योंकि वो फिजिकल एंटिटी। आप सॉफ्टवेयर को उठा के फेंक नहीं सकते। शिवानी, आपके मोबाइल का व्हाट्सएप है ना, उसको निकालो और ऐसे उठा के उसे फेंको तो नीचे। देखो फेंक सकते क्या? व्हाट्सएप को ऐसे निकालो मोबाइल में से और फेंको नीचे, फेंको तो। शिवानी बताओ ना, कर सकते क्या? हाँ, अनइंस्टॉल कर सकती हूँ। बेटा वो अनइंस्टॉल है ना, मैं बोल रहा हूँ उसको हाथ में लो, उठा के नीचे फेंको। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज अ वर्चुअल एंटिटी। अनइंस्टॉल करना ना, अनइंस्टॉल करना मतलब फेक थोड़ी, डील कर रहे हैं आप उसको। मैं बोल रहा हूँ जैसे आप मोबाइल को हाथ में उठा के ऐसे नीचे फेंक सकते हो, सॉफ्टवेयर को उठा के नीचे फेंक सकते क्या? तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद जाता है ना अगले वाले को, कि जाता ही नहीं। यूज टू टेल सॉफ्टवेयर इज द वर्चुअल एंटिटी। मतलब समझ रहे हो शिवानी, कंप्यूटर ब्रांच वाले वर्चुअल होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वाले हो ना सब। लेकिन पता है क्या, बिना आपके कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है, बिकॉज आप डिजाइन करते हो डिफरेंट आईसीस। सीपीयू एक आईसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बनाते हैं। कीबोर्ड, माउस,
सॉफ्टवेयर ये सारे इनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बनाते हैं। अब बताओ कंप्यूटर बनाने के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ने वाली कि नहीं पड़ने वाली? यस सर। पढ़ने वाले इसलिए तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके ऊपर निर्भर है। और आप बोलो ना फिर अब कि सर हम आपके ऊपर भी निर्भर है। भाई आपने हार्डवेयर बना लिया और उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, आपका हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। एवरीवन वेयर हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर। तो इसका मीनिंग समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का कंप्यूटर ब्रांच के साथ क्या रिलेशन है? बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कंप्यूटर वाला भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जॉब कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला भी कंप्यूटर फील्ड में जॉब कर सकता है। तो ये वर्सेटिलिटी है आपकी, आपके पास अच्छे ऑप्शन है। लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स कंप्यूटर फील्ड में जॉब करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक में भी करते, कोर ब्रांच है, स्पेसिफिक जगह जॉब मिलता है। लेकिन भाई कंप्यूटर ऐसा वर्साटाइल फील्ड है, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच खराब है? अरे एवरी ब्रांच इज नाइस, हर ब्रांच अच्छी है। आज हर चीज की डिमांड होती है मार्केट में। आप जो भी चीज करते हो ना कोई इंजीनियर से बनी हुई है। आप घर पे किसी चेयर पे भी बैठे होंगे ना, वो चेयर की डिजाइन किसी इंजीनियर ने बनाई है। आपके हाथ में जो पेन होगा, अगर आप कुछ नोट करते होंगे पढ़ाते समय, क्या पता करते हो कि नहीं करते हो, करते होंगे। अगर आपको आपके हाथ में जो पेन है ना, उसके अंदर जो इंक है ना, उसकी टेक्नोलॉजी भी किसी इंजीनियर ने लिखी है, केमिकल इंजीनियर ने लिखी है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसकी स्क्रीन पे जो आप कंटेंट दिख रहे हो, वो सॉफ्टवेयर भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की देन है। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें देखेंगे ना, वो इंजीनियर्स की देन है। फिर अलग अलग इंजीनियर है। तो हर फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस फर्क क्या है पता है? ब्रांच कोई खराब नहीं होती है, ब्रांच हर एक अच्छी है, सबकी डिमांड है मार्केट में, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। सिर्फ उसमें पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, तो वो ब्रांच उसके लिए अच्छी होती है। समझे कि आप सभी मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। यस सर। ब्रांच खराब नहीं, ब्रांच अच्छी होती है। उसमें पढ़ने वाला क्या होना चाहिए? खराब होना चाहिए। अच्छा उसमें होना चाहिए, तो वो ब्रांच उसके लिए अच्छी है। तो इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप बीटेक कीजिए, दैट विल बी वेरी गुड, चाहे फिर उसका बूम हो या ना हो मार्केट में। हाँ, कंप्यूटर का बूम ज्यादा है क्योंकि आज हर जगह सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, किसकी मदद से? किसकी मदद से? आप में से कोई है जिसके मन में आ रहा है सर हार्डवेयर की भी मदद से वो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में चल रहा है और मोबाइल हमने ही बनाया है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर ब्रांच इंपॉर्टेंट है। आप में से आया भी होगा किसी के मन में, सर सॉफ्टवेयर के साथ Yes, वो मोबाइल sir. भी तो है। तो दोनों एग्रीकल्चर फील्ड के बच्चे रहते हैं ना, उनको भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है, सेम सी प्रोग्रामिंग। मैं खुद पढ़ाता हूँ यवतमाल के एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो हर डिफरेंट ब्रांचेस को कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है, बिकॉज इट हैज द बूम, उसका क्रेज है। तो इसका मतलब दूसरे ब्रांच खराब है क्या? नहीं, सारे ब्रांच अच्छे हैं। उसमें पढ़ने वाला क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। बेटा जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर होते हैं, मैंने कल ही बताया, इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? और प्रोग्राम की कलेक्शन से क्या, प्रोग्राम की कलेक्शन से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। मतलब हम वही बोल रहे हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन द मेमोरी। क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन ही तो होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर चलता है। और वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। सो द कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम के कलेक्शन से सॉफ्टवेयर बना, मतलब ही सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। तो भाई कंप्यूटर की मेमोरी में सॉफ्टवेयर भी लगता है। A computer can take data from user, जैसे मैं कल बोल रहा था, it will take input from user, process it and provide output. इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, ये काम है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर कैन टेक डेटा फ्रॉम द यूजर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस द यूजर गिवन डेटा, इनपुट से लेता है, प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस द रिजल्ट टू यूजर थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट डिस्प्ले करता है मॉनिटर के माध्यम से, एंड स्टोर द डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो उसे सेव रखते ना, आगे काम में आएगा ना। और पता है कि आप सबको मेरी एक टेक्निक है, आपको फॉलो करनी चाहिए, मैं करवाऊंगा डेफिनेटली।
A computer can be defined as the follow. मैंने बोला था बहुत सारे definitions होते हैं कंप्यूटर के. Again we are going to define another definition. Computer एक electronic device है which operate under the control of instructions stored in the memory. Same definition लिखी है ऊपर से. And it takes the data from user process that gives the result and store result for the future use. वही है जो ऊपर लिखा है same. हम अलग वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे शिवानी ने डिफाइन किया और 2-3 स्टूडेंट ने डिफाइन किया. ऑल आर डेफिनेशन आर द राइट. इन अ वेरियस वे वी कैन डिफाइन. सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जैसे मैं खुद डिफाइन करता हूँ, which perform very mathematical and logical manipulation operation. How by taking the input from the user, process it and provide output to the user. ओ ये जो मैं बीच में वेट करता हूँ ना, ये फिलिंग द कंसिस्ट अभी बताया मैंने. वैसे वो 4 कंपोनेंट हार्डवेयर बेस है, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन आज जो रिलेशनशिप पड़ा उसके हिसाब से बात करेंगे. एवरी कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. ये थिंग्स है, कंपोनेंट में पार्ट आते. पार्ट जो हमने कल 4 पढ़े उनको रिसोर्स कहा जाता है. रिमेम्बर वो कौन से रिसोर्सेस है 4? लेट मी आस्क टू समवन. गणेश. What does computer consist? Hardware, software and user. अब आप सिर्फ कंप्यूटर है उसके साथ यूजर ही नहीं है तो उसको इस्तेमाल कौन करेगा? शिवानी, यूजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ना? Yes. सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज द कोरिलेशन. तो भाई आप सब हार्डवेयर वाले हो और मैं कौन हूँ शिवानी? Software. लेकिन आप सबको भी सॉफ्टवेयर वाला बनाने वाला हूँ मैं. अरे आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ डेवलपर. आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं मतलब आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो यू आर ऑल्सो कर सकते हो. यूजर आप खुद हो बैठे हुए, है ना? नाउ एवरीवन, अरे फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना पड़ता है. आखिरी में हाँ ने बोला ना मैं आपको क्या बोल रहा था, जो सॉफ्टवेयर पढ़ता है वो. लेकिन पता है क्या, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हो या कंप्यूटर के हो, आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ती है. अरे इसलिए तो सिलेबस में सी है ना. आप हार्डवेयर तो पढ़ेंगे पूरे 4 साल में इंजीनियरिंग में, ओके देन. लेकिन आप सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हो जो अभी हम पढ़ रहे हैं. और जो कंप्यूटर इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हार्डवेयर पढ़ते हैं. उनको भी हार्डवेयर के बहुत सब्जेक्ट रहते हैं. तो कंप्यूटर वालों को भी इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट रहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वालों बेटा सम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड द वीडियो. यू कैन ऑफ योर वीडियो बेटा. रॉक्सन, इलेक्ट्रॉनिक वाले हार्डवेयर चीजें ज्यादा सीखेंगे, सॉफ्टवेयर कुछ कम सीखेंगे, लेकिन दोनों सीखेंगे. और कंप्यूटर ब्रांच वाले सॉफ्टवेयर ज्यादा सीखते हैं, हार्डवेयर कुछ कम सीखते हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो कंप्यूटर भी उसी से बनता है. नाउ अरे हियर द यूजर इंटरैक्ट विद सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स टू वर्क फॉर द यूजर. बेटा ये यूजर इंटरैक्शन किसकी मदद से कर रहा है? सॉफ्टवेयर की मदद से. यूजर इंस्ट्रक्शन देता है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर के साथ. एवरीवन, यूजर स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस. बेटा अब तक जो पढ़ा ना वो कल ही पढ़ चुके थे हम. एवरीवन, Yes, sir. हमारा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है अभी सब यस मत बोलिए. एक ने भी बोला तो चलता है, हाँ, क्योंकि बहुत कैंडिडेट हो ना. नाउ स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस. प्रोग्राम लिखने के स्टेप्स. स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस मीन्स हाउ टू राइट द प्रोग्राम. क्योंकि हर चीज करने का एक सीक्वेंस होता है. बिना सीक्वेंस काम होता है क्या? शिवानी, आप घर पे खाना भी बनाते होंगे तो डाल दिया सब्जी में, फिर घर वाले खाते भी होंगे. तारीफ कर रहे उसके सामने आप भी बोल देते, किसको पता चलता था? बराबर है ना झूठ शिवानी? क्यों बोलना सर, जो सच है वो नहीं, सच है. झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ना वहां पे भी सीक्वेंस होता है, तो सिस्टमैटिक चीजें होती है. तो वैसे ही प्रोग्राम लिखने का भी सीक्वेंस होता है. उसको रैंडम नहीं कर सकते. रैंडम किया तो गड़बड़ हो जाती है प्रोग्राम में. तो वो स्टेज है. स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस. जब भी आप प्रोग्राम को डेवलप करने जाओगे आपको ये स्टेजेस को फॉलो करना है, क्योंकि जब हम रेसिपी को फॉलो करेंगे शिवानी तभी खाना अच्छा बनेगा ना. Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही these are the steps which we have to follow for developing the program. तो you have to remember these steps. अब एक तो आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो, आपको एक एक स्टेप पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है. जैसे कल वाले टॉपिक पे मैंने बताया how the MCQ questions can come. So one by one we'll see. There are different examples. We'll see with the help of questions also one by one. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली स्टेप होती है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. बेटा प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम उसको कहा जाता है जो हमें करना है. व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज योर प्रॉब्लम. व्हाट यू हैव टू डू,
सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेटर, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेटर, तो वो मेरा प्रॉब्लम है। अरे भाई हम प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई प्रॉब्लम है इसीलिए तो हम उसे सॉल्व करेंगे मतलब सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो हमको जो करना होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप न्यूमेरिकल्स को क्या बोलते हो? प्रॉब्लम सॉल्व करने बोलते हो, प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में, दीपाली। फिर उसके बाद हम करते हैं डिजाइन, क्योंकि आपने जो एनालाइज किया, आपने समझा कि आपको करना क्या है, आपका प्रॉब्लम जो है वो आपको करना है, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको एक डिजाइन बनानी पड़ती है। अरे डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर, डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है ना तो सॉल्यूशन के पहले उसे समझना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है, करना क्या है। आपको ही नहीं पता करना क्या, तो आप सॉल्व कैसे करने वाले हो? सो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में हम पहले समझते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, देन हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आती है कोडिंग, और कोडिंग का मतलब ही होता है प्रोग्रामिंग। कोडिंग का मतलब ही क्या होता है? मतलब ही इंस्ट्रक्शन। कोड मतलब ही कोड ब्लॉक्स, दिख रहा है कोड ब्लॉक्स? यस सर। ये हमारे कंपाइलर का नाम ही है, कोड ब्लॉक्स, जहाँ पे कोड के ब्लॉक लिखेंगे हम। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको स्क्रीन पे। आई एम ऑल्सो हैविंग डिफरेंट कंपाइलर्स विद अस। ये देखो कोड ब्लॉक दिख रहा है, कोड ब्लॉक। मैंने डबल क्लिक किया, ओपन हो रहा है आपके सामने। इट इज गोइंग टू ओपन एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इट इज अ कंपाइलर, लेकिन हम इसका यूज नहीं, हम दूसरा कंपाइलर यूज करेंगे। और हम कौन सा करेंगे वो भी दिखा देता हूँ आपको। वी आर हैविंग डिफरेंट कंपाइलर्स विद अस। हम यूज करेंगे देव C++, जिसको मैंने अभी डबल क्लिक किया है, आपके सामने ओपन होने जा रहा है। दिस वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज द कंपाइलर। फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा। आप इसको पढ़ते समय ज्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, अभी एग्जांपल है। हियर वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम। ओके, so these are the compilers which we are going to use. You can use in the mobile also. We'll tell you how to do that with the proper instructions I will provide you now. Code blocks. So उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले एनालाइज किया जाता है कि what we have to do, फिर उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसे कोड किया जाता है। फिर कोड के बाद हम करते हैं डीबगिंग। ओके, बग का मतलब होता है एरर, एरर का मतलब मिस्टेक, बग का मतलब एरर। एरर का मतलब मिस्टेक, और डी मतलब रिमूव करना। तो डीबगिंग का मतलब होता है एरर को करेक्ट करना, मिस्टेक को करेक्ट करना। क्योंकि अगर आप एक बार कोड लिख दो तो बेटा उस कोड में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मिस्टेक हुई तो आउटपुट बराबर नहीं आएगा ना प्रोग्राम का। तो ये है हमारी 4th नंबर की स्टेप, जिसको बोलते हैं डीबगिंग। बग मतलब एरर, डी मतलब रिमूव करना। तो एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। एरर को बोलते हैं डीबगिंग। फिर एक बार एरर रिमूव हो गई, फिर हम उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट मतलब उसे पूरा रन करके देखना कि बराबर आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमारा प्रोग्राम। डिबगिंग में भी प्रोग्राम रन होता है, लेकिन डिबगिंग में प्रोग्राम लिखते लिखते रन करते हैं। और टेस्टिंग क्या होता है? जब पूरा प्रोग्राम लिख दे, हम फाइनल आउटपुट देखना है, हम टेस्टिंग में रन करते हो। टेस्टिंग बहुत अलग टाइप की होती है, विल सी वन बाय वन। यहाँ सिर्फ नाम का मीनिंग समझना है अभी के लिए। टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। जैसे आप कोई 2 व्हीलर खरीद रहे तो टेस्ट ड्राइव लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं सर, हम डायरेक्ट घर पे लेके आते हैं। फिर घर पे बंद निकली तो टेस्ट करते ना उसको एवरीवन। बनाते समय ही टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग। रन करके देखना इट इज डूइंग इट्स वर्क प्रॉपरली और नॉट। देन फाइनली डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन होमवर्क है, होमवर्क। जैसे मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा, आपको लिखते जाना है, वैसा ही तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो एनालिसिस के बारे में भी कुछ लिखता है। डिजाइन बनाई उसको भी लिख के रखता है, कोडिंग किया वो प्रोग्राम भी लिख के रखता है, डिबग में क्या एरर आए वो भी याद रखने के लिए लिख के रखता है, टेस्टिंग में आउटपुट गलत आया कि राइट आया वो भी सब लिख के रखना। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशंस आर नथिंग बट एवरीथिंग यू हैव टू राइट। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने आज लॉजिक लिखा, वो 2 साल बाद भूल गया, तो उसे याद रहना चाहिए। तो हर चीज के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डिजाइन के, एनालिसिस के, कोडिंग के, डिबगिंग के, टेस्टिंग के, सबके क्या होते हैं? क्या होते हैं?
डॉक्यूमेंटेशन को आप मैनुअल बोल सकते हो। जैसे आप कोई डिवाइस खरीद रहे हो घर पे, होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके साथ एक छोटा मैनुअल आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको बताता है हाउ टू यूज। तो ये डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए भी होते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या मैक्सिमम है, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे करना। एवरीथिंग इज मेंशन इन द documentation. देन फाइनली इज द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है यार? जब भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो कंपनी को कॉल करते हो, कस्टमर केयर पे, वो आपको सर्विस देता है। ये सारी चीजें किस में आती है? मेंटेनेंस में आती है। क्योंकि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर मैंने शिवानी को बेचा है, शिवानी एक मेडिकल इंडस्ट्री की एक बड़ी ऑफिसर है। शिवानी सुन रहे हो ना? आप मेडिकल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े ऑफिसर हो। Yes, sir. आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर बेचा है, आप उसे यूज कर रहे हो मेडिकल इंडस्ट्री में। आप मेडिकल इंडस्ट्री में एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर हो, मतलब नहीं, एक इंजीनियर हो बड़े पोस्ट पे, आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपने मेरे कंपनी से मंगवाया, उसको यूज किया, 2 महीने बाद उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो आप मेंटेनेंस के लिए हमें कॉल करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। तो मैं जो सर्विस आपको दूंगा वो है मेंटेनेंस। तो क्या है? Maintenance. Maintenance. तो सॉफ्टवेयर बनाते समय इतनी सारी चीजें होती है, उसी को डायग्रामेटिकली लिख दिया और कुछ नहीं। और बेटा इसी स्टेप्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल। अरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की लाइफ साइकिल है ये। हर स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती है। पहली स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन करो, दूसरे स्टेप में प्रोग्राम को डिजाइन करो, तीसरी स्टेप में प्रोग्राम लिखो, कोडिंग, फिर चौथे में चेक करो एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसे पूरा रन करके टेस्ट करो। और बेटा फिर डिबगिंग और टेस्टिंग में क्या फर्क है? अरे टेस्टिंग में हम फाइनल आउटपुट देखते हैं, डिबगिंग में हम मिस्टेक ढूंढते हैं। मिस्टेक जो होती है उसे रिमूव करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग होती है फाइनली। तो बेटा जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, टेस्ट ड्राइव आप करते हो ना, आपके पहले वो कंपनी वाले खुद टेस्ट ड्राइव कर चुके होते हैं। शिवानी वो खुद नहीं कर चुके होंगे तो आप डायरेक्ट चाहोगे तो गाड़ी का चक्का निकल जाएगा बीच में। शिवानी कोई चीज खरीदते हो, खुद टेस्ट करते हो ना, उसके पहले वो कंपनी वाले भी उसे टेस्ट कर चुके होते हैं, तो वो है डिबगिंग। एवरीवन, सॉफ्टवेयर को भी पहले डिबग किया जाता है, बाद में टेस्ट किया जाता है। एवरीवन, ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेनेंस, तो ये डायग्राम है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए हमारा समय हमें इशारा दे रहा है, तो कोई बात नहीं। डायग्राम को देख के हु इज गोइंग टू टेल मी दिस? रेज योर हैंड।